आज तो हम ऑफिस भी नहीं जा रहे, पता नहीं क्या करेंगे। सरप्राइज। यहां रखता हूं, कैसा लगा तुम्हें? खाओगी नहीं? ये सरप्राइज यकीनन बहुत अच्छा है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। आपका बहुत शुक्रिया। आयशा, जी कहें। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। ठीक है, सुन रही हूँ। ऑफिस से कॉल आई है। उठाएंगे नहीं? हेलो, इस तरह की गलती कैसे कर सकते हो? ठीक है, मैं अभी आता हूं बस। क्या हुआ? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट में ऑफिस वालों ने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं। ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन मुझे अब जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन छुट्टी कर लेंगे। हमारा काम ज्यादा जरूरी है। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर निकलते हैं। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। कितना अच्छा सरप्राइज दिया। पता नहीं क्या कहने वाले थे। मुझे खुद को तैयार रखना चाहिए हर चीज के लिए। मरियम, कैसी हो जान? सब ठीक है? परेशान नहीं हो, ठीक हूँ मैं। मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल की है। उमर कहीं नहीं गया, मेरे पास ही है। क्या वाकई मरियम? अब ये सब कैसे हुआ? यकीन नहीं करोगी, लेकिन ताकीन ने राजी किया। उसने वादा किया कि यहीं पर दोनों का ख्याल रखेगा। समझ गई, यानी मतलब ही आदमी तो है वो। लेकिन वजह जो भी हो, उसकी वजह से उमर तुम्हारे साथ है और ये बहुत बड़ी बात है। तुमने मिस्टर लेवेंट को बताया? क्या कहा उन्होंने? दरअसल मैंने बताने के लिए कॉल की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मैंने उन्हें मैसेज कर दिया कि शायद उसका जवाब दे देंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं। या अल्लाह, ऐसा क्यों किया उन्होंने? शायद बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मरियम। देखो, अगर तुम कहती हो तो जमील से कहकर मैं सूरत हाल का पता लगवा सकती हूँ। नहीं आयशा, जमील साहब से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि कोई और इसमें दखल अंदाजी करे। पहले ही सब कुछ इतना बिगड़ चुका है। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम कहो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है आयशा, रखती हूँ फोन, बाद में बात होगी, ठीक है? तुम परेशान मत होना, मिलते हैं जल्दी। ठीक है मरियम, खुदा हाफिज। साफ जाहिर है मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं, जैसे कि कभी थी ही नहीं मैं। उमर के बारे में मुझे बताने की जहमत तक नहीं की, तो फिर मैं क्यों कॉल करूं? और कॉल करके कहूं भी क्या?
हाँ हेलो जमील, जानता हूं, बस ऑफिस पहुंच रहा हूं मैं। एस्ली, आपा की दवा कहाँ है? आज मैं खिला देती हूँ। देती हूँ मैलिस साहिबा। वैसे तुम कहीं जा रही हो क्या? अल्लाह, अब इनको क्या बताऊं मैं? बहादुर साहब के साथ जा रही हूँ ये तो नहीं बता सकती ना। एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ मैलिस साहिबा। दोस्त से? ये ले। शुक्रिया। देखे, मैं आ गई। मेरी प्यारी आपा जान कैसी हैं? मैलिस? जी भाई। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं मैलिस, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अच्छा किया। तो आज घर पर रहने का इरादा है या दोस्तों से मिलने जाना है? तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। कहीं जा रहे हैं क्या आप? मैलिस, आज इतनी तफ्तीश क्यों कर रही हो? एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ मैलिस साहिबा। नहीं भाई, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, परेशान मत हो आप। मिलते हैं मैलिस। खुदा हाफिज। जाने मन, खुदा हाफिज। आपा, आप क्यों उदास हैं? क्या मेरी तरह आपको भी शक हो रहा है? एस्ली पर शक है आपको आपा? क्या हुआ आपा? आपा क्या कहना चाह रही हैं? कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? उस दिन इसलिए आप डिस्टर्ब थी। इस लड़की को तो देखो जरा। मैंने कभी उसे सीरियस नहीं लिया, बस नौकरानी ही समझा था। लेकिन ये तो कितनी चालाक निकली। आप परेशान मत हो आपा। मैं जानती हूँ भाई कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। जरूर वही भाई को फंसाने की कोशिश कर रही होगी। क्या हुआ आपा? आपको डराती है क्या? मैं उसे देख लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं तुम किन चक्रों में हो एस्ली। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि पछताओगी तुम। मेरा नाम मैलिस है। देखती हूँ कैसे बचती हो मुझसे तुम।
ऑफिस से लेट हो गया मैं। ताकिन भाई मैं क्या मुझे देर हो रही है, जल्दी बोलो। अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो तुम अपनी आवाज धीमी रखो। तुम्हारा बेटा उमर वहां अंदर है, उसके पास जाओ। उसकी याद आ रही है। भाई प्लीज इस तरह मत करे मेरे साथ। नूरगुल, देखो तुमसे जितना कहा है उतना ही करो, समझी? मरियम, क्या हुआ? उमर यहाँ खिलौने भूल गया है, वही लेने आई हूँ। मैं ताकिन भाई का शुक्रिया अदा कर रही थी। अल्लाह इनका भला करे। उमर इनकी वजह से अपनी अम्मी और आपा से जुदा नहीं होगा। आज के दौर में कौन भलाई करता है? बहुत शुक्रिया। मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। मकसद उमर की खुशी है। देखो मैं जा रहा हूं, तुम्हें यहां बहुत एहतियात से रहना होगा, समझ गई? तुम अच्छी तरह से जान चुकी हो रास्ते में आने वाली रुकावटों को कैसे दूर करता हूं। संभल के। इन सब ने तो मुझे अपना गुलाम ही समझ लिया है, लेकिन मैं अपना रास्ता निकाल लूंगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना ही क्यों ना पड़े। तुम्हें पता है मैंने इस मंथ के होने वाले तमाम कमर्शियल्स की फाइल तैयार कर दी है। कोशिश करो कि आज की मीटिंग में ये सब कुछ तैयार हो जाए। ठीक है, मैं देख लूंगी। ये फाइल ले जाता हूँ, ठीक है? मिलते हैं। वो मैं सोच रही थी, आप मुझसे क्या बात करने वाले थे? वो बात ऐसे ऑफिस में करने वाली नहीं है आयशा। घर चलकर बात करते हैं। लेकिन अगर तुम मरियम और उमर से मिलने जाने का इरादा कर रही हो तो वो तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा आयशा, समझ रही हो तुम? वहां फिर किसी दिन चली जाऊंगी, कोई बात नहीं जमील। शुक्रिया तुम्हारा। लगता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है शादी खत्म करने की बात करनी हो। यकीनन रिश्ता ही खत्म करना होगा। हो सकता है ये खेल खेलते खेलते थक गए हों। वाह आयशा, तुम तो सुबह नाश्ता देखकर ही खुश हो गई थी। शायद मेरा दिल तोड़ने से पहले मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। मुझे तो तुमने अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। लेवेंट टाइम है तुम्हारे पास? हाँ आ जाओ जमील। मुबारक हो तुम्हें। उमर यही है लेवेंट। तुम्हें कैसे पता चला? मरियम ने आयशा को बताया तो उसने मुझे ये खुशखबरी सुना दी। यकीनन तुम्हें भी मरियम ने बताया होगा। नहीं, मरियम ने नहीं बताया मुझे। मैं मरियम से मिलने गया था ताकि उसे वापस ला सकूं, लेकिन वहां उमर को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई जमील। आयशा ने बताया? ताकि ने उन्हें जाने नहीं दिया ना लेवेंट? हाँ, वो हिफाजत करेगा, उनकी कारोबार खोल के देगा। मरियम भी साथ मदद करवाएगी और वो औरत मान गई। इस आदमी को देखो, कोई भी मौका जाया नहीं करता। मेरे यार, जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मरियम और उमर के लिए मैं खुश हूं। तुम भी जब चाहो उमर से मिल सकते हो।
मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन यकीन करो ताकिन को उन लोगों के इतना करीब देख के मेरा दिमाग घूम गया। जमील, मैं तो मरियम से माफी मांगने गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी अब कोई अहमियत भी है। जमील, ताकिन वजह है इस सब की, तभी ऐसा कह रहे हो तुम, लेकिन मेरे हिसाब से तुम गलत हो। मरियम को कॉल करो, बल्कि कॉल से अच्छा है कि तुम उससे मिलने जाओ। आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहेगी? जमील, उमर के बारे में बताया तक नहीं। क्या वो जानती भी है कि तुम उससे मिलने के लिए उसके दरवाजे तक गए लेवेंट? नहीं, उन्हें साथ नाश्ता करते देखकर जा नहीं सका मैं। उसे मैं खो चुका हूं जमील, सब खत्म हो गया। नहीं नहीं, मैं ये बात कैसे कबूल करूं? अगर मैं इन दोनों के बीच ना आती तो मेरा पोता पागल हो चुका होता। इन दोनों को अलग कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। सोच पतरी सोच, कुछ ऐसा करना होगा कि लड़की यहाँ से चली जाए। इस वक्त कौन आ गया? अरे, आप फिर से यहाँ? दरअसल बच्चों ने बहुत इसरार किया तो मैं मना नहीं कर सकी। ओहो, लगता है यहाँ रहने का पक्का इरादा करके आई हो। आज बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा, तो ये अंदर कहाँ जा रही हो तुम? अंदर कमरे में। कौन सा कमरा? मेरे कमरे में? हाँ, कोई दूसरा कमरा है क्या? हद हो गई, मैं इसकी बेटी से पीछा छुड़ा रही हूँ और ये माँ ये भी यहाँ रहने आ गई है। ये चली कहाँ गई? लगता है आप अपने काम में बहुत ही माहिर हैं माशाल्लाह। यानी आपके यहाँ आने से खुशी हुई। शुक्रिया। एक साइन यहाँ। ठीक है, अब से आप शायद यही काम करेंगी। लग तो ऐसे ही रहा है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल। आपका शुक्रिया। ये लें। बहुत शुक्रिया। आप बाहर जा रही हैं? बिल्कुल। मैं दुकान से कहता हूँ वो आपको ड्रॉप कर देगा। इसकी जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। प्लीज बस 2 मिनट। हेलो, दुकान कहाँ हो? बस बाहर दरवाजे के पास। फौरन ऑफिस पहुंचो। बस आ रहा है। ले, आ गया। दुकान, ओया साहिबा को कहीं बाहर जाना है, तुम इन्हें ड्रॉप कर दो। जरूर भाई, क्यों नहीं, आइए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। दुकान, मुझे इस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जमील की दोस्त है, इस पर नजर रखना। ठीक है भाई, आप परेशान मत होइए, मैं 1 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटाऊंगा इससे। ठीक है, जाओ। मैं तुम्हारे इस राज का पर्दा उठाकर ही रहूंगा बीबी। कोई ना कोई गलती तो तुम जरूर करोगी। आ जाइए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। हाँ, ऐसे ही है। क्या बात है, ये खाना दादी जान? इतना सारा खाना? मजा आएगा। वाह दादी जान, इतना अच्छा खाना बनाया आपने, टेबल पर सजा दिया, क्या बात है। मैंने नहीं किया। आपने खाना बना लिया और घर भी इतना साफ लग रहा है। ये काम कोई मुश्किल थोड़ी है, कोई भी कर सकता है इसे। दादी जान, हमने ऐसा कब कहा है? अम्मी, आप आ गई? हाँ, मैं आ गई। तुम्हारे इसरार के बाद खुद को रोक ही ना पाई। अपने बच्चों के पास तो आना ही था। आयशा, इसे कहते हैं खुशखबरी। अम्मी। अरे अरे आयशा, रुक जाओ, खाना गिर जाएगा। वो तुम दोनों इतना काम करते हो ना, तो क्या मैं तुम दोनों के लिए खाना भी नहीं बना सकती और सफाई भी नहीं कर सकती? क्या हो गया है अम्मी, आप कामों के लिए परेशान मत हो, बस हमें आपका साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतने अच्छे खाने को मना करना भी नाइंसाफी होगी।
जो मैं नहीं करूंगा। मुझसे जितना हो सका तुम दोनों के लिए करूंगी। चले आ जाए। उमर की गैर मौजूदगी ने घर को सूना कर दिया। उसकी हंसी की आवाज बहुत याद आ रही है। ठीक कहा अम्मी जान, हमारी खुशी की वजह था वो। घर गूंजता था उसकी आवाज से। उमर और मरियम अब इस घर में कदम भी नहीं रख सकते। गुड इवनिंग एवरीवन। खुशामदीद लेवेंट। बेटे सब ठीक तो है? जी ठीक है। उमर जर्मनी नहीं गया। हाँ? नूरगुल साहिबा ने जाने का इरादा बदल दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हम जब चाहें उमर से मिल सकते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे लेवेंट? वो तो अपने इरादे की बहुत पक्की लग रही थी। उनका उमर को मरियम से अलग करने का दिल नहीं माना। ये तुमने क्या किया ताकिन, क्या किया? मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, मुझे एक दोस्त से मिलने जाना था। देर हो रही है, चलती हूँ। जरूर बेटी। खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। तो अब मरियम के बारे में क्या सोचा है तुमने? वो इस घर में दोबारा आएगी क्या? मेरा नहीं ख्याल अम्मी। समीर कैसा है? उससे मिल नहीं पा रही। बहुत दिल करता है उससे मिलने का। अपने बेटे की खुशबू तक भूल गई हूं। किसी और की मां बनी बैठी हूं यहां। हाल तो देखो मेरा। आप हैं यहाँ? नहीं। उमर, मेरा बेटा, इधर आओ मेरे पास। चलो जल्दी से आ जाओ मेरे पास, बातें करते हैं। आप मुझे कहानी सुनाएंगी? हाँ, क्यों नहीं आपा की जान। कैप्टन वाली कहानी सुनूंगा। कैप्टन वाली स्टोरी? जी, मुझे लेवेंट भाई की याद आ रही है। आपा, मुझे अपने घर जाना है, लेवेंट भाई के पास। आपा की जान कल ही तो आए हैं, बाद में मिलने चलेंगे। लेकिन मुझे आज ही जाना है। मरियम, कहाँ हो तुम? मरियम, जल्दी आओ यहाँ। आ रही हूँ बाबा। अगर उमर उन सब से मिलने जाएगा तो फिर मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ। उमर, बेटा, क्या आप उन सब से मिलने जाना चाहते हो? देखो बेटा, अगर तुम रोते रहोगे और जिद करते रहोगे तो ये तुम्हें ले जाएंगे। ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। क्या वो मुझे ले जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सब चीजें बहुत मजे की हैं अम्मी। हाँ, पेट भरकर खाओ। मैंने तो बहुत ही ज्यादा खा लिया। तुम्हें तो खाना भी चाहिए, इतनी कमजोर जो हो गई हो। दादी जान, आप भी लीजिए ना ये। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खा तो रही हूँ, देख रहे हो ना। जमील ने अब तक कुछ कहा क्यों नहीं? शायद अकेले में ही मुझसे बात करेंगे। मुझे छोड़ने की बात सबके सामने तो नहीं कर सकते।
अल्लाह, ओया है। दादी जान को पता चला तो मैं तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। वो यही बात आयशा के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ओया के आने के बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं। माफ कीजिए। किसकी कॉल हो सकती है कि जमील उठकर अंदर चले गए? अहम कॉल होगी। शायद जो बात मुझे बतानी है उससे मुताल्लिक हो। मेरा तो अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, दवाई लेकर आती हूँ। मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले लूंगी, रहने दो। सब्र करो बेटा, जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जमील की खातिर ये बर्दाश्त करना होगा। शायद मैं भी बुढ़ापे में ऐसी हो जाऊं। ज्यादा मत सोचो। ठीक है अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। समझ गया ओया, तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम फाइल्स वहां से निकलवा सकती हो। हाँ हाँ बिल्कुल। ओया की कॉल है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ ओया। तुम जानती हो मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत क्या है। ओया के लिए कुछ भी। तुम्हें याद है ना, यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। जमील आज भी वही है। मरियम, मेरे साथ डांस करोगी? अगर तुम इनकार ना करो तो खुशी होगी। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. रिलैक्स हो जाओ। Aşk her şeye rağmen दरअसल मुझे डांस नहीं आता ठीक से। ठीक है, kederimi götür सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir Good morning. kederimi, götür Good morning. mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi. मैं उमर को उसकी अम्मी के बारे में सब बता देना चाहती हूँ। क्या तुम उसे सब कुछ बगैर झूठ बोले बता सकती हो? किसी के भी सामने पूरा सच रखकर तुम्हारे लिए बताना मुश्किल होगा शायद। उमर की जिंदगी का अहम दिन बनाना होगा ये। आज उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। मैं चाहता हूं वो हमें याद रखे। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। Zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi,
bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk tenimde yangının büyür. Aşk sensizlik. नूरगुल साहिबा, तुम्हारी चाय खत्म हो गई थी, मुझे तो बता देती। मैं जहमत नहीं देना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो खुशी होती। जी बोलिए ताकिन भाई। नूरगुल, फौरन वर्कशॉप पहुंचो। किस लिए? सवाल मत पूछो, फौरन पहुंचो। ठीक है भाई। ताकिन भाई बुला रहे हैं, मुझे अभी जाना होगा। रात के इस वक्त किस लिए? मुझे क्या पता वो किस लिए बुला रहे हैं। या अल्लाह, कोई जरूरी बात करनी होगी, चलती हूँ मैं। ताकिन को पता नहीं क्या हो गया, रात के इस वक्त बुला रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं बर्तन उठा लेती हूँ। अम्मी, जमील जरा खाना खा ले, फिर उठा लेंगे। हाँ, जमील का इंतजार करोगी तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। वो क्यों? मैं दवा लेने गई तो मैंने सुना कि वो एक यूनिवर्सिटी की पुरानी दोस्त थी उसकी, उससे बातें कर रहा था। ओया, मैंने पहले भी तो बताया था ना, उनकी इतने अरसे के बाद बात हो रही है, जाहिर है कुछ टाइम तो लगेगा ना। और वो दोनों एक दूसरे को याद भी तो करते रहते हैं, काफी अरसे से नहीं मिले दोनों। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ओया कभी जमील को अकेले नहीं छोड़ेगी। तो इसका मतलब जमील मुझसे इसी ओया के बारे में बात करना चाहते हैं। शायद यही खबर देनी होगी कि उन्हें अपना पुराना प्यार मिल गया। आपकी कॉफी लेवन साहब। इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? उससे बात किए बगैर, उसकी बात सुने बगैर हार कैसे मान सकता हूं? इस वक्त बहुत रात हो चुकी है, लेकिन सामने बिठाकर बात करना बहुत जरूरी है। कॉल करूं, लेकिन उसने मुझे कॉल क्यों नहीं की? दोबारा कॉल करूं? शायद कॉल ना देखी हो, या शायद कुछ और हुआ हो। बेवकूफ मत बनो मरियम, मिस्ड कॉल कैसे नजर नहीं आई होगी? और मैसेज वो भी नहीं देखा होगा क्या? खैर, जो भी हुआ होगा कॉल कर लेती हूँ। अगर गुस्सा भी करेंगे तो सुन लूंगी मैं, लेकिन अगर बदतमीजी की तो कोई बात नहीं, पहले भी तो इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूं मैं। हेलो मरियम, जानता हूं मैंने तुम्हें तकलीफ दी, जानता हूं कि तुम बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम बहुत खास हो मेरे लिए और बहुत कीमती भी।
बहुत कीमती, यकीन करो मेरा। जवाब नहीं दोगी? बिल्कुल नहीं देगी जवाब। मरियम तुमसे कोई बात नहीं करेगी। मोबाइल कहाँ है मेरा? शायद बाहर ही भूल कर आ गई। बात सुनो, मेरी बेटी को दोबारा कॉल मत कर, समझ गए? वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा मोबाइल आपके पास है? रिंग हो रहा था। कौन था? वक्त आ गया है मरियम, अनकरीब ही तुम मेरा रिश्ता कबूल करोगी। ये नूरगुल कहां रह गई? क्या हुआ मैलिस, इस तरह अचानक यहां कैसे? हाँ, आओ बैठो। उमर और नूरगुल क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर वो चले जाते, मरियम उनके पास चली जाती। जानता हूं, मरियम उमर के बगैर नहीं रह सकती। यही तो मैं भी चाहती थी। मैलिस, तुम्हारे ख्याल से मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? हाँ, मरियम के लिए ना। और अगर मरियम ही चली गई तो मेरे हाथ में क्या रह जाएगा? मरियम अगर यहाँ रही तो कुछ भी करके लेवेंट उसे वापस घर ले जाएगा। इस बारे में सोचा है कुछ? तो क्या लेवेंट ने मरियम को उस घर से निकल जाने का नहीं कहा? हाँ, और उमर के करीब रहने के लिए मरियम नूरगुल के साथ मिलकर काम करेगी। उस घर में जाने की अब कोई वजह नहीं बची। अगर उमर लेवेंट के करीब रहा तो सच सामने आ जाएगा। लेवेंट को पता चल जाएगा कि उमर उसका सगा बेटा है। तब क्या करोगे ताकिन? कुछ सोचा है तुमने? उमर लेवेंट का सगा बेटा है? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा मैलिस। इस राज को राज रखने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। लेवेंट को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर सच उसके सामने आ गया तो यानी मेरे और तुम्हारे लिए ये खेल सिरे से खत्म हो जाएगा। ताकिन मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेवेंट और मरियम एक दूसरे से दूर रहें, मैं बस यही चाहती हूँ। समझ रहा हूं, मैं भी तो यही चाहता हूं। यानी इस राज को हमें किसी भी तरह राज रखना है। अगर हम इस राज को राज रखने में कामयाब हुए तो वो दोनों फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। और उस नूरगुल का क्या? अगर वो हमारे खिलाफ चली गई तो क्या करोगे फिर तुम? मुझे उस औरत पर जरा भरोसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी आंखों के सामने वो परेशानी में सबको सच बताने वाली थी। परेशान मत हो, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर उसने लेवेंट को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अपने बेटे और बहन की मौत का खुद परवाना बनेगी। तो कर पाएगी क्या? नामुमकिन है। कितने जालिम इंसान हो तुम, कितने गिरे हुए हो। लेकिन देखती हूं तुम्हें क्या करते हो। अब हमें बहुत एहतियात करनी होगी ताकिन, राब्ते में रहना। जरूर। पछताओगे तुम लोग। मेरे बेटे और मेरी बहन को जान की धमकी दी थी ना, उस वक्त को कोसोगे। देखना क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ।
अरे नहीं नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगा कि बज रहा है, लेकिन अब लगता है कि शायद गलती सुन लिया हमने। अरे हाँ, ये देखो, ये रहा, मेरा वाला फोन बज रहा था। वो ताकिन भाई की कॉल है, जरूर परेशान हो रहे होंगे। मुझे लगा मेरा है। फोन इस शख्स के पास है। मेरी वजह से मरियम को इस शख्स के पास वापस जाना पड़ा। उसकी जिंदगी मुश्किल में आ गई मेरी वजह से। मुझे ही कुछ करना होगा। उस आदमी से तुम्हें जरूर बचाऊंगा मरियम।